अंग्रेजी बोलता हूँ खिट पिट करके, प्रोफेसर कितनी बोलता हूँ, मैंने भी अंग्रेजी में पढ़ाई की अपनी कितनी की होगी पढ़ाई, और सपना कभी अंग्रेजी में नहीं आया। गलती से भी नहीं आया, सपना हिंदुस्तानी में आता है। सपना रियलिटी है, क्योंकि वो किसी से फोर्स नहीं होता है, हर एक को इंडिपेंडेंटली आता है। कब किसको कहाँ कौन सा सपना आएगा, इसकी मॉनिटरिंग कौन करता है? खुदा कहते थे, ईश्वर कहते थे, राम कहते थे, कोई नहीं करता। उसका सीईओ तो वही है ना जी, डायरेक्टर भी वही है सपनों की कंपनी का। मजहब कोई सा रखो, पर फारसी में नारा लगाना हो तो मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद। खूब मजे से हजारों मुसलमान महफिल में लगाते हैं। मैंने कहा भाई जब उर्दू फारसी में लगा लिया, अब हिंदी में भी लगा लो, अपनी जुबान तो हिंदी है, भारत माता की जैसा बोलते हैं। फिर मैंने कहा अंग्रेजी में भी लगा लो, लव एंड सैल्यूट टू मदर इंडिया, मदर इंडिया। मैंने कहा संस्कृत में भी लगा लो, वंदे मातरम लगा लेते। मैंने कहा कि फिर हिंदुस्तानी में भी लगा लो, जय हिंद, जय हिंद लगा लेते। आप मुझे बताओ, ये सारे नारे सुनने से किसके दिन को खतरा हुआ? अगर दीन को खतरा होना तो फिर मुसलमान कभी मूर्ति तैयार ही नहीं करता, उसका तो दिन चला जाना चाहिए। सबसे ज्यादा मूर्तिकार वही है, और मूर्ति तब बनती है जब दिमाग के अंदर मूर्ति बैठ जाए, नहीं तो मूर्ति बेईमान हो जाती है। ठीक है कि नहीं? तो कोई रोक नहीं सकता। तो ये प्यारा वतन जो था, इतना खूबसूरत था, मिलकर रहने वाला, आज भड़क कर लड़ने वाला बन गया है। तो इससे उसको निकाल कर लाते हैं। Audio Jungle. Audio Jungle. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी इंद्रेश कुमार जी भारत के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच नामक राष्ट्रीय संगठन के मार्गदर्शक हैं। यह मुसलमानों को एकजुट करने में सफल रहे हैं और उनको कुछ मौलवियों द्वारा चलाए जाने वाला एजेंडा जैसे वंदे मातरम हराम है, इन्होंने मुसलमानों को सही रास्ते पर लाने का काम किया है। अपितु मुसलमान इन्हें काफी प्यार और सम्मान भी देते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुसलमानों को जोड़ने के लिए इंद्रेश कुमार ने 24 दिसंबर 2002 को मुस्लिम राष्ट्रीय मंच नाम का संगठन बनाया। 1975 के आपातकाल में भूमिगत आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुसांगिक संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के अलावा वे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से विस्थापित कश्मीरियों के पुनर्वास, ग्राम सुरक्षा समितियों के गठन, पूर्व सैनिकों के लिए संगठन की स्थापना, हिमालय परिवार की स्थापना, समग्र राष्ट्रीय सुरक्षा मंच, भारत तिब्बत सहयोग मंच, राष्ट्रीय कवि संगम, अमरनाथ यात्रियों के लिए सरकार से भूमि दिलाने वाले आंदोलन का भी नेतृत्व किया। और आगे आपको बताते चले कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी एवं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने अयोध्या धाम के पूरा ब्लॉक सिरसिंडा में आयोजित आओ जड़ से जुड़े कार्यक्रम में भगवान राम के हिंदू और मुस्लिम वंशजों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मादरे वतन के प्रति अपनी भावनाओं को करते हुए कहा कि मादरे वतन जन्नत से भी सुंदर है, जो मादरे वतन का नहीं वह किसी काम का नहीं। कार्यक्रम में डॉक्टर इंद्रेश ने सनातन धर्म के सर्वधर्म समभाव की भावना को प्रोत्साहित किया और यह भी बताया कि भारत और पूरी दुनिया के लोगों का एक ही मालिक है, जिनकी हम सभी को पूजा करनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि हम सब हिंदुस्तानी हैं और हमें एक दूसरे से नफरत नहीं करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि भारत में सबसे ज्यादा हिंदुस्तानी नबी बने हैं और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक भगवान मानते हैं। मुलाकात के दौरान मुस्लिम समुदाय के भगवान राम के वंशजों ने भी अपनी वंशावली प्रस्तुत की, जिसमें बताया कि उनके पूर्वजों ने लगभग 300 साल पहले इस्लाम धर्म अपनाया था। इस अवसर पर मोहम्मद हई, मोहम्मद जाबिर, असगर खान और मोहम्मद शरीफ खान सही लोगों ने कहा कि उन्हें भगवान राम के वंशज होने पर गर्व है। कार्यक्रम के दौरान जिलाध्यक्ष प्रमुख संघ शिवेंद्र सिंह और मोहम्मद हई ने डॉक्टर इंद्रेश का स्वागत किया। कार्यक्रम में धर्म जागरण के प्रांत प्रमुख सुरेंद्र कुमार भी मौजूद रहे। प्रांत संयोजक, जिला संस्कृति प्रमुख दधिवल तिवारी, डॉक्टर अनिल सिंह ठाकुर, रजा रईस, उमेश सिंह, सैयद इरफान खिचौछा सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। आगे वीडियो में इंद्रेश जी की सुनिए जुबानी। अभी समाचार टीवी के साथ मैं अभिषेक उपाध्याय। अच्छा और स्वस्थ वातावरण बने, ये बहुत जरूरी है। आखिरकार मजहबों के नाम पर दंगे करने से मिला क्या आज तक? इसलिए मैं पूछ लेता हूँ मुस्लिम महफिलों, मैंने 20-25 लाख मुसलमानों से इंटरेक्ट किया हिंदुस्तान में, और 18 के लगभग दुनिया के मुस्लिम देशों से इंटरेक्ट किया। ईसाइयों का, बौद्धों का कुछ नहीं बोलता हूँ, क्योंकि इस समय एक ही सब्जेक्ट है। तो किया है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उनको कट्टरपंथियों के खिलाफ समझाने में भी मुसीबत नहीं है।
मजहब कोई सा रखो, पर फारसी में नारा लगाना हो तो मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद। खूब मजे से हजारों मुसलमान महफिल में लगाते हैं। मैंने कहा भाई जब उर्दू फारसी में लगा लिया, अब हिंदी में भी लगा लो, अपनी जुबान तो हिंदी है, भारत माता की जय सब बोलते हैं। फिर मैंने कहा अंग्रेजी में भी लगा लो, लव एंड सैल्यूट टू मदर इंडिया, मदर इंडिया। मैंने कहा संस्कृत में भी लगा लो, वंदे मातरम लगा लेते। मैंने कहा कि फिर हिंदुस्तानी में भी लगा लो, जय हिंद लगा लेते। आप मुझे बताओ ये सारे नारे सुनने से किसके दिन को खतरा हुआ? अगर दीन को खतरा होना तो फिर मुसलमान कभी मूर्ति तैयार ही नहीं करता, उसका तो दिन चला जाना चाहिए। सबसे ज्यादा मूर्तिकार वही है, और मूर्ति तब बनती है जब दिमाग के अंदर मूर्ति बैठ जाए, नहीं तो मूर्ति बेईमान हो जाती है। ठीक है कि नहीं? तो कोई रोक नहीं सकता। तो ये प्यारा वतन जो था, इतना खूबसूरत था, मिलकर रहने वाला, आज भड़क कर लड़ने वाला बन गया है। तो इससे उसको निकाल कर लाते हैं। और वो तभी होगा जब हम सब अपनी जड़ पहचान लें। वतन एक है, हम हिंदुस्तानी। वतन हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तानी। पूर्वज सांझे है, ये आप ही के कागज बोल रहे हैं, और ऐसा कागज सारों के बोलते हैं हिंदुस्तान भर। इनको कभी अरबी में सपना नहीं आया, इनको भी नहीं आया, उनको भी नहीं आया। जब भी आया है हिंदुस्तान में आया। तो हर रोज रात को खुदा आकर कहकर तो जाता है, हे बुजुर्ग, हे मौलाना साहब, हे साबिर साहब, तुम हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी बनाकर मैंने भेजा, तुम कहाँ भटक गए? वकील जोर लगा ले कितनी अंग्रेजी बोलता हूँ खिट पिट करके, प्रोफेसर कितनी बोलता हूँ, मैंने भी अंग्रेजी में पढ़ाई की अपनी, कितनी की होगी पढ़ाई, और सपना कभी अंग्रेजी में नहीं आया। गलती से भी नहीं आया, सपना हिंदुस्तानी में आता है। सपना रियलिटी है, क्योंकि वो किसी से फोर्स नहीं होता है, हर एक को इंडिपेंडेंटली आता है। कब किसको कहाँ कौन सा सपना आएगा, इसकी मॉनिटरिंग कौन करता है? खुदा कहते थे, ईश्वर कहते थे, राम कहते थे, कोई नहीं करता। उसका सीईओ तो वही है ना जी, डायरेक्टर भी वही है सपनों की कंपनी का। और पूरी दुनिया के 800 करोड़ लोगों को सपने आते हैं रोज, और वो सबको मॉनिटर करता है, नो एक्सीडेंट। क्यों? इसलिए ड्रीम सेज कि हम हिंदुस्तान के हिंदुस्तान, हम तुर्की नहीं है, ईरानी नहीं है, इराकी नहीं है, लेबनानी नहीं है। तो उधर वाले पाकिस्तानी रह गए, इधर वाले बांग्लादेशी हो गए। मैं भी गुवाहाटी गया हुआ था, बंगलुरु से आ जाता। हाँ वही आ जाता है, जहाँ ठिकाना अपना मालिक ने दिया था वहां आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ना मंदिर तोड़ने की जरूरत पड़ेगी, ना धर्म बदलने की जरूरत पड़ेगी, ना घुसपैठ करने की जरूरत पड़ेगी।